अक्सर जब हम अमृतसर आते हैं तो हरमंदिर साहिब में सोने से बने श्री दरबार साहिब के दर्शन करके वापस लौट जाते हैं। पर हरमंदिर साहिब में ऐसे बहुत से रहस्यमय स्थान हैं जहां हम कभी जाते ही नहीं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने यह स्थान बाहर से देखे हों, लेकिन क्या आपने कभी अंदर जाकर देखा कि वहां क्या कुछ मौजूद है? आज की इस वीडियो में हम आपको श्री हरमंदिर साहिब के उन अनदेखे स्थानों पर लेकर चलेंगे जिनका इतिहास जानकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ ऐसे स्थान मौजूद हैं जहाँ बैठकर सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने हरमंदिर साहिब के बनने की भविष्यवाणी कई साल पहले ही कर दी थी। यहाँ ऐसे स्थान आज भी देखे जा सकते हैं जिनका निर्माण खुद निरंकार प्रभु ने किया था, जहाँ के बेसमेंट में ना जाने कितने रहस्य छिपे हैं। ऐसी बहुत सी अनसुनी बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो के एंड में हम आपको उस स्थान पर भी लेकर जाएंगे जिसे छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने वरदान देते हुए कहा था कि अगर इस स्थान पर नहीं आए तो हरमंदिर साहिब की यात्रा अधूरी है। सो वीडियो को स्किप किए बिना इसे पूरा देखिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। जब हम श्री हरमंदिर साहिब में प्रवेश करके लंगर हॉल की तरफ जाते हैं तो लंगर हॉल के राइट साइड पर गुरुद्वारा 68 तीर्थ बना हुआ है। इसे थड़ा साहिब भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं इस स्थान को पहले 5 सिख गुरुओं की चरण छू प्राप्त है। सबसे पहले श्री गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर से चलकर फतेहाबाद के रास्ते से इसी थड़ा साहिब पर आकर रुके थे। उस समय यहाँ के गांव सुल्तान विंड का चौधरी भाई तारा गुरु नानक देव जी के दर्शन करने आया। तभी गुरु जी ने इसी स्थान पर एक महान तीर्थ बनाने की बात कही थी। फिर आगे चलकर 1549 में श्री गुरु अंगद देव जी गुरु अमरदास जी के साथ यहाँ आकर इसी स्थान पर विराजमान हुए थे। इसी स्थान पर बैठकर गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी से वचन किया था कि कलयुग में इंसानों की उम्र छोटी हुआ करेगी, इसीलिए यहाँ एक ऐसे तीर्थ का निर्माण करना चाहिए जो नाम सिमरन के साथ आसानी से मुक्ति करा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए चौथे गुरु रामदास जी ने जब अमृत सरोवर की खुदाई करवानी शुरू की तो गुरु रामदास जी इसी थड़ा साहिब पर बैठकर सारे काम की देखरेख किया करते थे। अक्सर जब हम अमृतसर आते हैं तो हरमंदिर साहिब में माथा टेककर वापस लौट जाते हैं, पर हरमंदिर साहिब की परिक्रमा में स्थित गुरुद्वारा 68 तीर्थ में कम ही लोग माथा टेकते हैं। इसी स्थान पर 5वें गुरु अर्जुन देव जी बैठकर संगतों के साथ कीर्तन किया करते थे। यहाँ से ही सारे संगतों को उपदेश देते थे और हरमंदिर साहिब के निर्माण की निगरानी इसी स्थान पर बैठ के करते थे। सुबह शाम का दीवान भी इसी जगह पर सजता था। इतिहास में दर्ज है कि दूसरे गुरु अंगद देव जी के पैर का जख्म गुरु अमरदास जी ने यहीं पर ठीक किया था। अब हम आपको बताते हैं कि इस थड़ा साहिब का नाम 68 तीर्थ कैसे पड़ा। 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने इधर बैठकर एक शब्द का उच्चारण किया था, 68 तीर्थ जह साध पग तरे। गुरु जी ने यहाँ पर हिंदू संगतों के लिए उपदेश दिया था कि जो हिंदू प्रेम और श्रद्धा भाव से मन को नीवा करके इस अमृत सरोवर में स्नान करेगा और वही गुरु का जाप करेगा, उसे 68 तीर्थों का फल यहीं से प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हिंदू धर्म में 68 तीर्थों का फल बहुत बड़ा माना गया है। गुरु जी ने उस 68 तीर्थों का फल एक ही जगह पर देकर मानवता पर बहुत उपकार किया। गुरु अर्जुन देव जी के आदेश अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से वाहे गुरु का जाप करते हुए 68 तीर्थ के पास स्नान करता है, उसे 68 तीर्थों का फल यहीं से मिल जाता है। जहां पर 5 गुरु साहिबान बैठते थे उसी जगह पर आजकल थड़ा साहिब बना हुआ है। इस थड़ा साहिब के सामने एक पुरातन बेरी का पेड़ है। यह पेड़ गुरु जी के समय से ही है। इस पेड़ के नीचे गुरु जी बैठा करते थे। जो सेवादार श्री हरमंदिर साहिब की सेवा करते हैं वे रोज रात 12 बजे
68 तीर्थ स्थान पर स्नान करके हरमंदिर साहिब में सेवा के लिए जाते हैं। इसलिए जब भी आप हरमंदिर साहिब जाएं तो गुरुद्वारा 68 तीर्थ पर जरूर नतमस्तक हों, क्योंकि जब हरमंदिर साहिब का निर्माण हो रहा था उस समय वहां जो संगतें आती थी वे सभी 68 तीर्थ वाले स्थान पर ही नतमस्तक होती थी। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि 150 सालों से पानी में खड़ा पुल जिस पर से होकर सारी संगतें हरमंदिर साहिब माथा टेकती हैं, वह पुल आखिर आज तक कभी खराब क्यों नहीं हुआ? आखिर ये पुल किस चीज का बना है? हरमंदिर साहिब का ये पुल आज से करीब 150 साल पहले बना था। उस समय निर्माण कार्यों में प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। चूना, रेत और पत्थर तो आम थे, पर इन्हें आपस में मजबूती से जोड़ने के लिए काली माँ की दाल यानी उड़द की दाल का पुल बनाने में उपयोग किया गया। इतिहास में दर्ज है उस समय संगतों द्वारा हाथ से पीसकर हजारों मन उड़द की दाल का आटा श्री हरमंदिर साहिब पहुंचाया गया था। इस आटे का चूने के साथ मिश्रण बनाकर हरमंदिर साहिब का पुल तैयार किया गया, जो इतना पक्का है कि आज भी यानी 150 सालों से बड़ी मजबूती से सरोवर में ज्यों का त्यों खड़ा है, जो कि एक बड़ी अद्भुत बात है। समय बदला, मौसम बदले, सरोवर का पानी लगातार इस पुल के नीचे से बहता रहा, लेकिन इस पुल की मजबूती में कोई कमी नहीं आई। न आधुनिक सीमेंट न लोहे का सहारा, फिर भी इस पुल की नींव आज तक अडिग है। श्री हरमंदिर साहिब में जब हम माथा टेककर लेफ्ट साइड के द्वार से बाहर निकलते हैं तो वहीं सामने एक स्थान है जहां से संगतें अमृत जल छकती हैं। इसी स्थान में 16 सीढ़ियां सरोवर के अंदर नीचे की ओर जाती हैं, जिन्हें इतिहास में स्वर्ग की सीढ़ियां बताया गया है। यह स्थान 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था और उन्होंने ही इसे नाम दिया हर की पौड़ी। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अमृत सरोवर में चाहे जितना भी पानी भर जाए, ये पानी कभी भी हर की पौड़ी से ऊपर नहीं आता। ये बात किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस स्थान का नाम हर की पौड़ी पड़ने का एक और कारण है, क्योंकि हरमंदिर साहिब तैयार होने के बाद श्री गुरु अर्जुन देव जी ने सबसे पहले हर की पौड़ी से अमृत जल पिया था। इसीलिए संगतें हरमंदिर साहिब में दर्शन करने के बाद हर की पौड़ी से अमृत छकती हैं। आपको स्क्रीन पर जो स्थान दिखाई दे रहा है ये है हर की पौड़ी। इतिहास में दर्ज है जब हरमंदिर साहिब में निर्माण का कार्य चल रहा था तब गुरु अर्जुन देव जी सामने बैठकर संगतों से कार सेवा करवा रहे थे। तब कुछ संगतें हैरान होकर भागती हुई गुरु अर्जुन देव जी के पास आई और कहने लगी, महाराज, हमने एक बड़ी विलक्षण चीज देखी है। कोई है जो सेवा कर रहा है पर उसके पांव धरती से करीब 1.5 फुट ऊंचे हैं और उसने सिर पर एक टोकरी उठाई हुई है। वो टोकरी भी 1.5 फुट सिर से ऊपर दिखाई दे रही है। गुरुजी, ये कैसे संभव है? कृपया हमें बताएं। इतना सुनकर गुरुजी उनके साथ उस स्थान पर चल पड़े जहां उस सिख को उस अद्भुत प्राणी के दर्शन हुए थे। जब गुरुजी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा क्या अद्भुत दृश्य था। एक रब्बी स्वरूप जिसे देखना भी मुश्किल हो रहा था। उनके पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। उनके और उनके साथ आए सिखों के चेहरों पर एक अलग सी चमक थी। ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि देवते हरमंदिर साहिब के निर्माण की सेवा में लगे हुए थे। गुरु अर्जुन देव जी बड़ी श्रद्धा व प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और बड़ी विनम्रता से बोले, हे पातशाह, आप स्वयं यहाँ आए हैं और खुद सेवा कर रहे हैं। ये सच में ही हरि का मंदिर है और हरि खुद इसकी सेवा में शामिल होने भी आए हैं। गुरुजी ने तब अपने सिखों को फरमाया कि ये अलौकिक स्वरूप और कोई नहीं बल्कि साक्षात निरंकार प्रभु हैं, जो अपने भक्तों के इस धार्मिक स्थान का निर्माण करवाने आए हैं और खुद सेवा भी कर रहे हैं। तब गुरु अर्जुन देव जी ने एक शब्द का उच्चारण किया, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। यानी प्रभु खुद अपने भक्तों और संतों के कामों को पूरा करने में सहायक होता है।
जिस स्थान पर गुरु अर्जुन देव जी की निरंकार प्रभु से मुलाकात हुई, उसी स्थान को आज हर की पौड़ी कहा जाता है। ये वही पवित्र स्थान है जहां खुद हरि प्रभु स्वयं उतरे थे और इस स्थान की खुद सेवा की थी। अब हम जो बात बताने जा रहे हैं वो और भी हैरान करने वाली है। कहा जाता है ये अमृत सरोवर का पानी चाहे कितना भी ऊपर तक भर जाए पर कभी भी हर की पौड़ी पार करके अंदर नहीं जाता। आज भी सेवा करने के लिए जल सेवादार इसी हर की पौड़ी से लेते हैं और हर की पौड़ी से संगतों को मुंह धोना, चूली करना या स्नान करने की सख्त मनाही है। संगतें केवल यहाँ से अमृत जल लेकर कुछ दूरी पर पीछे हटकर फिर जल छकती हैं। यहाँ हर धर्म जाति बिना रोक टोक के यह अमृत जल छक सकते हैं और अपने घरों में भी ले जाते हैं। संगतें जब यहाँ जल छकती हैं तब वे महसूस करती हैं कि ये केवल जल नहीं, अमृत है जो आत्मा को शुद्ध करता है। सो आप जब भी हरमंदिर साहिब आए तो हर की पौड़ी से अमृत जरूर छके, क्योंकि यहाँ स्वयं प्रभु ने खुद आकर हरमंदिर साहिब के निर्माण में योगदान दिया था। 22 नवंबर 1664 में 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी जब हरमंदिर साहिब दर्शन करने आए तो उन्हें पता चला कि उनके लिए हरमंदिर साहिब के चारों दरवाजे बंद कर दिए गए हैं ताकि वे हरमंदिर साहिब में प्रवेश न कर सके। असल में उस समय गुरु अर्जुन देव जी के बड़े भाई पृथ्वी चंद के पोते हरजी का हरमंदिर साहिब पर कब्जा था। उसे इस बात का डर था कि कहीं गुरु तेग बहादुर जी हरमंदिर साहिब पर कब्जा न कर ले। हरजी ने गुरु जी के वहां आने की खबर सुनते ही हरमंदिर साहिब के चारों दरवाजों पर ताला लगाकर चाबी सरोवर में फेंक दी और खुद भाग गए। इस तरह उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को हरमंदिर साहिब में प्रवेश न करने दिया। पर शांत स्वरूप गुरु जी ने अमृतसर में स्नान किया, कड़ा प्रसाद की देग लेकर हरमंदिर साहिब में बनी दर्शनी ड्योढ़ी में ही अरदास करके अपने सिखों में प्रसाद बांट दिया। इसके बाद गुरु जी विश्राम करने एक पेड़ के नीचे बैठ गए, जहां आज गुरुद्वारा थड़ा साहिब सुशोभित है। ये स्थान श्री हरमंदिर साहिब में बने अकाल तख्त के बिल्कुल साथ में मौजूद है। ये है वो पुरातन पेड़ जिसके नीचे गुरुजी ने बैठकर विश्राम किया था और अपना घोड़ा बांधा था। इसी गुरुद्वारे में नीचे की तरफ जो सीढ़ियां जाती हैं वहीं बेसमेंट में भोरा साहिब स्थित है, जहां गुरुजी बैठे थे। कुछ देर आराम करने के बाद फिर गुरुजी वहीं से वापस वल्ले गांव चले गए। अमृतसर की धरती को अपने चरणों की छू प्राप्त करने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी आखिरी सिख गुरु थे, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी के बाद 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी कभी भी अमृतसर नहीं आए। कहते हैं जिस समय अमृतसर के संगतों को हरजी तथा मसंदों द्वारा गुरु तेग बहादुर जी का अनादर करने की घटना का पता लगा तो सारी संगतें वल्ला गांव पहुंच गई। उन संगतों में माताओं की गिनती बहुत ज्यादा थी। माताओं ने अपनी सामर्थ्य अनुसार तब गुरु तेग बहादुर जी को भेंटें देते समय गुरु जी के चरण पकड़कर माफी मांगी। गुरु जी ने उन माताओं की भावनाओं का सत्कार करते हुए वचन किए थे, माइया रब रजाइया भगती लाइया। भाव कि अमृतसर की माताओं को गुरु परमेश्वर की भक्ति, सेवा, नामदान और श्रद्धा भावना हमेशा बनी रहेगी। इस स्थान को गुरु तेग बहादुर जी की छू प्राप्त है। सो जब भी आप हरमंदिर साहिब आए इस स्थान के जरूर दर्शन करें। हरमंदिर साहिब में माथा टेकने के बाद लेफ्ट साइड सरोवर के पास बने स्थान से जहां हम सेवादार से प्रसाद लेते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो वहां बहुत बड़ा बेरी का एक हरा भरा पेड़ है जो लगभग 500 साल पुराना है। इसी पेड़ के नीचे 5वें गुरु अर्जुन देव जी हरमंदिर साहिब के निर्माण के समय बैठा करते थे। इस पेड़ का नाम खुद गुरु अर्जुन देव जी ने लाची बेर रखा, क्योंकि इसमें लगने वाले बेर इलायची की तरह छोटे होते हैं। इस स्थान के साथ एक और इतिहास जुड़ा है। सन 1740 में जब मस्सा रंगन ने हरमंदिर साहिब को अपने कब्जे में लेकर जब यहाँ गलत काम करने शुरू कर दिए, तब बीकानेर से आए 2 सिख, भाई मेहताब सिंह और भाई सुखा सिंह ने मस्सा रंगन का सिर काटकर नेजे पर लटकाकर अपने साथ ले गए। उन दोनों सिखों ने अपने घोड़े इसी लाची बेर के पेड़ से बांधकर हरमंदिर साहिब में प्रवेश किया था।
इस तरह उन सिखों ने हरमंदिर साहिब की बेअदबी भी करने वाले मस्सा रंगड़ को खत्म करके हरमंदिर साहिब को उसके चंगुल से छुड़ाकर फिर से इस पवित्र स्थान की सेवा बहाल करवाई। यह लाची पेड़ हमारे उन शूरवीर निडर सिखों की बहादुरी की याद दिलाता है। सो आप जब भी हरमंदिर साहिब आए, इस लाची बेर साहिब के दर्शन दीदारे अवश्य करें। आजकल इसी पेड़ के नीचे बहुत सुंदर गुरुद्वारा साहिब स्थित है, जिसे हीरा सिंह पिशोरिये ने तैयार करवाया था और यहाँ पर हर रोज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया जाता है। अब हम आपको श्री हरमंदिर साहिब में बने एक ऐसे स्थान पर लेकर जाएंगे जिसको आपने देखा तो जरूर होगा, पर कभी अंदर नहीं गए और ना ही उससे जुड़ा बेहद हैरान करने वाला इतिहास आपको पता होगा। यह जो आपको रेड बिल्डिंग की इमारत दिख रही है, ये है रामगढ़िया बुंगा, जो लंगर हॉल की बैक साइड पर बना हुआ है। यह स्थान महान सिख योद्धे जस्सा सिंह रामगढ़िया का किला हुआ करता था। 1783 में जब जस्सा सिंह रामगढ़िया, जस्सा सिंह आलूवालिया, सरदार बघेल सिंह और अन्य सिखों ने मिलकर मुगलों से दिल्ली जीती थी, तो वे औरंगजेब का सिंहासन उखाड़कर अपने घोड़ों के पीछे बांधकर हरमंदिर साहिब के इसी स्थान पर लाए थे, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। इतिहास में दर्ज है, जब सिखों ने दिल्ली जीती तब सरदार बघेल सिंह ने जस्सा सिंह आलूवालिया को औरंगजेब के सिंहासन पर बैठने को कहा, पर जस्सा सिंह आलूवालिया ने वहां बैठने से मना करते हुए कहा कि इस मुगल तख्त पर सदा से सिखों के विरुद्ध फैसले हुए हैं, इस तख्त को तो उखाड़ देना चाहिए। साथ ही दिल्ली के मुगल राजाओं के अहंकार को तोड़ने के लिए इस तख्त को उखाड़कर हमें हरमंदिर साहिब में लेकर जाना चाहिए। उस समय इस तख्त को उखाड़कर घोड़ों के पीछे बांधकर इसी स्थान पर यानी रामगढ़िया बुंगा में रखा गया। इस सिंहासन को हरमंदिर साहिब से काफी नीचे स्थान पर रखा गया, जिसका कारण यह था कि जुल्मी मुगल सत्ता निरंकार के आगे बहुत छोटी है। इस सिंहासन को तख्ते तौस कहा जाता था, जिसे बनाने के लिए ब्राउन कलर का ये पत्थर जो फतेहपुर से मंगाया गया, शाहजहां ने इसे आगरा में बनवाया। इस पत्थर के आगे पीछे 2 मोरों का डिजाइन बनाया गया और मोर की आंख में तब कोहिनूर के हीरे लगाकर सजाया गया था। उस समय इस सिंहासन को बनाने में करीब 2 करोड़ का खर्चा आया था, जिसकी कीमत अब खरबों में आंकी जाती है। इतिहास में दर्ज है कि सिखों के दिल्ली जीतने से काफी समय पहले नादिर शाह जब भारत में लूटने के मकसद से आया था, तो मोर समेत दोनों कोहिनूर हीरे वो लूटकर अपने देश ले गया था। ये सीढ़ियां जो नीचे बेसमेंट में आपको जाती दिख रही हैं, यहीं पर जस्सा सिंह रामगढ़िया का स्थान बना है। यहीं पर बैठकर वो सिख पंथ के संबंधित फैसले लिया करते थे, क्योंकि वे उस समय सिख मिसल के हेड थे। बेसमेंट में उन्होंने अपना स्थान इसलिए बना रखा था कि उनका मानना था कि हमारे बैठने का स्थान श्री हरमंदिर साहिब से ऊंचा नहीं बल्कि नीचा होना चाहिए। लंगर हॉल से राइट साइड होते हुए 200 मीटर की दूरी पर ये स्थान जो आप देख रहे हैं, ये है गुरुद्वारा बाबा अटल राय जी। इस स्थान के साथ बड़ा ही दिलचस्प इतिहास जुड़ा है। बाबा अटल जी छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पुत्र थे, जिनका जन्म 1619 में अमृतसर में हुआ। वे बचपन से ही बड़े बुद्धिमान और धार्मिक विचारों के थे। जो भी मुख से वचन कहते वो पूरा हो जाया करता, इसीलिए उन्हें बचपन से ही संगतें बाबा जी कहकर बुलाती थी। गुरु पिता हरगोबिंद साहिब जी का अपने पुत्र बाबा अटल जी से बड़ा प्रेम था। वे उन्हें हमेशा अपने पास ही रखते और एक दिन वचन करते हुए कहते, पुत्र, परमात्मा ने तुम्हें बड़ी शक्ति दी है, पर कभी दूसरों के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना करना। अगर तुम्हें इस शक्ति का कहीं उपयोग करना भी पड़े तो इसे बड़ी सावधानी और सोच विचार से करना। कहते हैं बचपन में एक बार जब बाबा अटल राय जी अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो उन्हें खेलते खेलते बड़ी देर हो गई। तब बाबा अटल जी ने अपने दोस्त मोहन से कहा, अब खेल हम यहीं पर खत्म करते हैं, कल मैं अपनी बारी खेलूंगा। इसलिए अगली सुबह जब बाबा अटल जी अपने दोस्तों के साथ खेलने आए तो वहां मोहन को ना देखकर उसके घर उसे बुलाने चले गए। जहां जाकर उन्हें पता लगा कि मोहन की सांप के काटने से मृत्यु हो चुकी है। मोहन को सफेद चादर से ढका हुआ था।
ये देखकर बाबा अटल जी ने मोहन को जोर से हिलाते हुए कहा, मोहन उठ और चलकर मेरी बारी दे। बस इतना कहने की देर थी। मोहन उठकर बाबा अटल जी के साथ खेलने चला गया। मृत मोहन को जिंदा होते देख वहां आए सभी लोग हैरान रह गए। ये बात जब गुरु पिता हरगोबिंद साहिब जी के कानों तक पहुंची तो उन्होंने बाबा अटल जी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, तुमने प्रभु की कुदरत में हस्तक्षेप किया है जो गलत है। अब मोहन को जिंदा करने के बदले या हमें अपनी जान देनी पड़ेगी या तुम्हें। इतने वचन सुनकर बाबा अटल जी अपने गुरु पिता को माथा टेककर चुपचाप श्री हरमंदिर साहिब के दर्शन करके ये स्थान जो आप देख रहे हैं यहाँ एक चादर अपने ऊपर तानकर लेट गई और सचखंड जा विराजी। गुरुद्वारा बाबा अटल राय जी में बने इसी स्थान पर वे लेटे थे। आज उनके स्थान पर बाबा जी की याद में थड़ा साहिब बना हुआ है। जिस स्थान पर बाबा जी का संस्कार किया गया उस वक्त बाबा जी की उम्र 9 वर्ष थी, इसीलिए उसी जगह पर बाबा अटल राय जी की याद में 9 मंजिल इमारत बनाई गई थी, जो कि शहर की सबसे ऊंची इमारत है। बाबा अटल जी के गुरु पिता श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने पुत्र को 5 वर देते हुए कहा था, अमृतसर शहर में तेरा दर सबसे ऊंचा होगा। अमृतसर आई संगतों की यात्रा तेरे दर पर माथा टेकने पर ही सफल होगी। तेरे दर पर ये संगतें मुंह मांगी मुरादें पाएंगी। तेरे दर से जरूरतमंद प्रसादा छकेंगे। तुझे इस शहर का मुखी बनाया है। जो भी अंतिम समय तेरा ध्यान करेगा उसका जन्म मरण कट जाएगा। ये 5 वर गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने इस स्थान पर बख्शिश किए थे। इस गुरुद्वारा साहिब के साथ एक और कहावत जुड़ी है, बाबा अटल पकियां पकाइयां कल। भाव, इस स्थान पर लंगर नहीं पकता बल्कि संगतें अपने घरों से लंगर पकाकर लाती हैं और घर से बनाकर लंगर को गुरुद्वारा साहिब में आई संगतें बड़े प्रेम से छकती हैं। जो भी यहाँ प्रेम और श्रद्धा से लंगर पकाकर लाता है उसकी सारी मनोकामनाएं बाबा अटल राय जी पूरी करते हैं। सो जब भी आप श्री हरमंदिर साहिब दर्शन करने आए तो इस गुरुद्वारा साहिब में आकर जरूर नतमस्तक हों, क्योंकि श्री हरमंदिर साहिब की यात्रा तभी पूरी होगी जब आप इस स्थान पर माथा टेकेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।